हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख मेले संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। तो यदि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेले। तो प्रथम जो है क्वेश्चन है फूलडोल मेला, जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक आयोजित होता है। तो ये किस जिले में आयोजित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए भीलवाड़ा। कैसे फूलडोल मेला कितने भरते हैं? दो प्रकार के फूलडोल मेले होते हैं। यदि हमें पूछ लिया जाए चैत्र माह में, तो चैत्र माह में अगर होगा फूलडोल वाला मेला तो वह भीलवाड़ा में आयोजित होगा। और यदि क्वेश्चन में पूछ ले भाद्रपद, तो उसका आंसर क्या होगा? 12। क्या होगा? 12। जो फूलडोल मेला भाद्रपद में भरता है तो उसका आंसर क्या होगा? 12। तो फिलहाल हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फूलडोल का मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से, तो हमारे आंसर होंगे भीलवाड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाद्र शुक्ला एकादशमी को आयोजित होने वाला फूलडोल मेला। ये देखो, तो इस बार क्या क्वेश्चन पूछा गया? भाद्र शुक्ल एकादशमी को। तो भाद्र शुक्ल एकादशमी को जो फूलडोल का मेला भरता है तो उसका आयोजन कहाँ होता है? 12। यदि यही भाद्रपद की जगह चैत्र आ जाता तो इसका आंसर क्या होता? भीलवाड़ा। तो फिलहाल हमारा उत्तर क्या होगा? 12, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, ये देखो। अगला है हमारा क्वेश्चन चैत्र कृष्ण अष्टमी को जयपुर में कौन सा मेला भरता है, ठीक है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, तो हमारा जो आंसर होगा इसमें शीतला माता। तो शीतला माता जो है शीतलाष्टमी को चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। और शीतला माता की जो वाहन है वो है गधा। वाहन कौन है? वाहन है गधा। तो इसलिए अगर आपको कोई पूछ ले गधों का मेला कहाँ भरता है तो भी कहाँ आएगा? जयपुर। गधों का मेला भी अगर पूछ लिया कि कहाँ पर आएगा तो आएगा जयपुर। और एक महत्वपूर्ण शीतला माता की, जो शीतला माता है वो कुम्हारों की कुलदेवी। किसकी? कुम्हारों की कुलदेवी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हम जो है चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चैत्र शुक्ला एकादशमी को आयोजित होने वाले सेवड़िया पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? कौन सा पशु मेला? सेवड़िया। तो इसका जो है ऑप्शन होगा हमारे सी, जालोर। सेवड़िया पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? जालोर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर रासमी चित्तौड़गढ़ में मात्र कुंडिया मेला, कौन सा मेला? मात्र कुंडिया मेला कब आयोजित होता है? तो इसका जो है ऑप्शन होने वाला है हमारे वैशाख पूर्णिमा को। तो अब हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि मात्र कुंडिया का जो मेला है वो वैशाख पूर्णिमा को ही आयोजित होता है? किस प्रकार से याद कर सकते हैं? तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है शॉर्ट ट्रिक है? अब कौन सी शॉर्ट ट्रिक है? मात्र कुंडिया को हम कहेंगे माता, मात्र यानी माता। कुंडिया को हम कह देंगे कुटिया। मात्र कुंडिया को क्या कह देंगे? कुटिया। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो माता की कुटिया है उसमें हमेशा हमें क्या मिलता है? साग। क्या मिलता है? साग सब्जी मिलती है। क्या मिलती है हमें? साग सब्जी मिलती है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं वे साग कहाँ मिलता है, यानी साग सब्जी कहाँ मिलती है? माता की कुटिया में, यानी हम कह सकते हैं मात्र कुंडिया में। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि मात्र कुंडिया का जो मेला है वो वैशाख पूर्णिमा में बढ़ने वाला है। और ये महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है और इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मांगल्यवास अजमेर श्रावण मास को कौन सा मेला भरता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है ए, क्या होने वाला? ए हमारी इसका ऑप्शन होने वाला है वो है कल्पवृक्ष, ठीक है। क्या है? कल्पवृक्ष। अब इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि मांगल्यवास अजमेर में जो मेला भरता है वो मेला है कल्पवृक्ष। अब कौन सी शॉर्ट ट्रिक है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि जो कल्पवृक्ष होता है, इस प्रकार का कल्पवृक्ष होता है, तो कल्पवृक्ष की एक ये विशेषता है, इसके जो नीचे कोई व्यक्ति इसके नीचे खड़ा रहकर यदि कोई भी इच्छा या कोई भी चीज़ मांगता है तो वो क्या है? मिल जाती है। कोई भी चीज़ मांगता है तो समझना, मांगता से याद ये हो जाएगा मांगल्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कल्पवृक्ष के नीचे व्यक्ति जाकर कुछ मांगते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं मांगल्य से क्या हो जाएगा? मांगना, यानी कल्पवृक्ष के नीचे हम बैठकर क्या करते हैं? मांगते हैं। तो मांगल्यवास अजमेर, ठीक है। तो मांगल्यवास अजमेर में कल्पवृक्ष मेला भरता है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है नाथद्वारा में, कहाँ? नाथद्वारा में भाद्र कृष्ण अष्टमी को लगने वाला मेला है। तो इसका जो है आंसर होगा जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और एक महत्वपूर्ण बात,
शुक्ल अष्टमी को राधा का जन्म हुआ था। कौन सी अष्टमी को? कृष्ण अष्टमी को तो कृष्ण का जन्म हुआ था और शुक्ल अष्टमी को राधा का जन्म हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, बाबा रामदेव का मेला मुख्य रूप से कब से कब आयोजित होता है? तो इसका जो है आंसर सही होने वाला है हमारे डी, भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी, ठीक है। और रामदेव जी के बारे में हम एक बात और बता दें कि जो भाद्र शुक्ल द्वितीया है, ठीक है, भाद्र शुक्ल द्वितीया है, इस दिन रामदेव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। भाद्र शुक्ल द्वितीया को क्या हुआ था? रामदेव जी का जन्म। तो यदि अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ, तो उसकी डेट क्या होगी? भाद्र शुक्ल द्वितीया। तो इसका मेला भाद्र शुक्ल द्वितीया से शुक्ल एकादशी तक भरता है। और हम बात करते हैं भाद्रपद माह की। तो भाद्रपद माह की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी लोक देवी देवताएं हैं या जो भी महत्वपूर्ण देवताएं हैं उनका जन्म भाद्र महीने में ही हुआ है। तो भाद्र महीने की जो 30 दिन होते हैं ना, 30 में से 30 दिन जो है महत्वपूर्ण है। 30 में से 30 दिनों में कोई ना कोई देवता का या तो जन्म हुआ है या उन्होंने कुछ ना कुछ कारनामे कर रखे हैं। कहने का मतलब है कि भाद्रपद के 330 दिन में क्या मनाया जाता है? त्यौहार मनाया जाता है, कोई ना कोई त्यौहार तो मनाया ही जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भाद्र महीने को हमारे बुजुर्ग लोग भी क्या कहते हैं? बड़ा महीना कहते हैं। कौन सा महीना कहते हैं? बड़ा महीना कहते हैं। तो इस प्रकार से अब आगे जो आने वाला जो त्यौहार है तो हम इसी प्रकार से याद करेंगे। जो भाद्र महीना है वो बड़ा महीना है, ठीक है ना, बड़ा महीना भाद्र, ठीक है ना। और भाद्र, अगला जो क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी यानी बड़े महीने चतुर्थी में, ठीक है ना। रणथंबोर, रणथंबोर में किस देवता का मेला भरता है? तो इसका जो है सही आंसर होगा कौन सा? गणेश जी, ठीक है ना। ऑप्शन होगा सही सी। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, खेजड़ली, खेजड़ली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होने वाला है बे। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? बे, जोधपुर। जोधपुर में खेजड़ली शहीदी मेला जो है आयोजित किया जाता है। और किसकी स्मृति में? अमृताबाई विश्नोई की स्मृति में जो है खेजड़ली शहीदी मेला आयोजित किया जाता है। और कब किया जाता है? सन भी महत्वपूर्ण है, ये भी याद रख लेना। तो भादवे की यानी हम कह सकते हैं भाद्रपद शुक्ला दशमी को, भाद्रपद शुक्ला दशमी को जो है ये खेजड़ली शहीदी मेला आयोजित किया जाता है, जोधपुर में आयोजित किया जाता है। अब याद किस प्रकार से रख सकते हैं? तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि भादवा महीना कौन सा महीना है? बड़ा महीना है। और भादवे की दशम को खेजड़ली शहीदी मेला मनाया जाता है। और इस दिन अमृताबाई ने 363 महिला पुरुषों के साथ केवल खेजड़ी पेड़ के लिए अपना जो है सर्वोच्च बलिदान कर दिया, शहीद हो गई, ठीक है ना। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोटा में दशहरा मेला कब आयोजित किया जाता है? तो इसका जो है आंसर होगा हमारे से आश्विन शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को कोटा में दशहरा मेला आयोजित किया जाता है। अब याद किस प्रकार से रखे? तो दशहरे के दिन क्या हुआ था? श्री राम जी ने, किन्होंने? श्री राम जी ने रावण का वध किया था। और किस पर बैठ कर वध किया था? तो राम जी ने किस पर बैठ कर वध किया था? घोड़े पर बैठ कर वध किया था। किस पर बैठ कर राम जी ने वध किया था? अश्व पर बैठ कर। किस पर बैठ कर? अश्व पर बैठ कर श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। इसीलिए हम दशहरा को कब मनाते हैं? आश्विन शुक्ल दशमी को। तो शॉर्ट ट्रिक हुई नहीं कि अश्व पर बैठ कर श्री राम ने रावण को मारा, तो आश्विन और दशहरा से दशमी हो गई। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक हो गई कि भाई राम जी अश्व पर बैठ कर रावण को मारे, इसलिए दशहरा आश्विन को मनाते हैं। तो इस प्रकार से जो शॉर्ट ट्रिक से होती है वो हमें याद जो है आसानी से रखने में हमें मदद करती है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, शरद पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में आयोजन होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चित्तौड़गढ़ में क्या आयोजन होता है? मीरा महोत्सव का आयोजन होता है शरद पूर्णिमा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चंद्रभागा मेला। कौन? चंद्र कहाँ भागा, ठीक है ना। चंद्रभागा मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो वो होता है झालावाड़ में, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? से झालावाड़ में चंद्रभागा मेले का आयोजन होता है, ठीक है ना। अगला और सन आ गई। ये जो सन वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको फर्स्ट बात तो हमें याद तो पक्का करना है। और सेकंड बात ये है कि इनको ट्रिक के साथ ही याद करना है, वरना ये हमारे लाइफ टाइम तक याद नहीं रहने वाले हैं। आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। तो अगला जो क्वेश्चन है, आदिवासियों का प्रसिद्ध मानगढ़ मेला जो कहाँ आयोजित होता है? बांसवाड़े में आयोजित होता है। किस तिथि को? ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है बे, मार्गशीर्ष
पूर्णिमा को, ठीक है। अब हम याद किस प्रकार से रखें कि मानगढ़ मेला जो बांसवाड़ा में भरता है वो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आयोजित होता है। तो इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। तो मानगढ़ में क्या हुआ था, पहले हम डिटेल्स के बारे में जाते हैं। तो मानगढ़ के दिन क्या हुआ था, जो आदिवासी लोग थे वे मानगढ़ धाम में इकट्ठा हुए थे और उन पर क्या हुआ था, अंग्रेजों ने गोली बारूद की और सैकड़ों आदिवासी मानगढ़ धाम पर जो है शहीद हो गए। और इस कांड को जलियांवाला जो है कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उससे भी अधिक खतरनाक उस जो है कांड को माना गया। तो ये तो होगी इसके बारे में डिटेल्स। मानगढ़ और कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में, ठीक है। यह तो महत्वपूर्ण बात होगी। अब हम इसको याद किस प्रकार से रखें कि मार्ग पूर्णिमा, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं जो उनके जो शहीद हुए थे ना वो मानगढ़ के मार्ग पर हुए, मानगढ़ के मार्ग पर बैठे थे और अंग्रेजों ने गोली चला दी। तो अब हमारे दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए मानगढ़ में जो शहीद हुए वो कहाँ पर हुए, मानगढ़ के मार्ग पर हुए। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन है आपको डिटेल से जो है समझ में आ गया होगा कि मानगढ़ का जो है मेला कहाँ पड़ता है, तो बांसवाड़ा। ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मानगढ़ जो है मेला वो कहाँ पड़ता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, बांसवाड़ा। और अगला क्वेश्चन खूब बार पूछा गया है कि किस दिन बढ़ता है, इसकी तिथि कौन सी है, तो मार्ग पूर्णिमा है, ठीक है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, फाल्गुन की शिवरात्रि, फाल्गुन की शिवरात्रि का आयोजन बड़े स्तर पर सिवाड़ में होता है। कहाँ होता है, सिवाड़ में होता है। तो वो किस जिले में, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा डी, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में सिवाड़ है। तो अब याद किस प्रकार से करें, तो भी शॉर्ट ट्रिक है, शिवरात्रि यानी सिवाड़, ठीक है, और से यानी सवाई माधोपुर। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, से यानी सवाई माधोपुर, से यानी सिवाड़, से यानी शिवरात्रि। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्टूबर माह में डिगी के कल्याण जी, डिगी के कल्याण जी का मेला किस जिले में आयोजन होता है, तो इसका जो है आंसर होने वाला टोक। कौन सा होता है, टोक। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको हम क्या लगाते थे, मोस्ट, ये कहीं बार एग्जाम में आ रखा है, ठीक है ना। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उससे किस जिले में भरता है, तो ये इसका जो है आंसर होने वाला ए, क्या होने वाला ए, अजमेर में, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स भरता है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है। मैं तो बोल रहा हूँ जो भी क्वेश्चन आज की जो लिस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ये 100% है, कितने 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किन जिलों में होता है, तो इसका आंसर सही होने वाला है कोटा बूंदी, कोटा बूंदी में इनका आयोजन होता है, ठीक है ना। अगला जो है महत्वपूर्ण मेला है वो है हिंडोला महोत्सव। हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है, तो हिंडोला महोत्सव जो है इसका जो आंसर है पुष्कर। हिंडोला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, पुष्कर में। तो एक और महत्वपूर्ण बात, आप जो है प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस अधिक से अधिक करिएगा, क्योंकि जो थ्योरी सब पढ़ते हैं, ठीक है ना, सब थ्योरी पढ़ते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो थ्योरी नहीं पढ़ता है, परंतु थ्योरी कभी भी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। थ्योरी के साथ साथ में प्रश्न उत्तर प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि ये मेरे अनुभव तथा जितने भी आईएएस और जितने भी आईपीएस के इंटरव्यू जब आप देखोगे तब वे अपने अनुभव शेयर करते हैं, तब वो एक ही बात बोलते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्तरों की प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आपको मालूम चल जाएगा कि भाई प्रश्न कैसे आते हैं, कहाँ से प्रश्न उठता है। तो ये सब अगर हमें मालूम रहेगा तभी हम थ्योरी पढ़ पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा कि जहाँ कहीं से भी आपको प्रश्न उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है, कहाँ, भरतपुर में। तो इसका जो है सही आंसर होगा डी, जसवंत पशु मेला जो है भरतपुर में आयोजित होता है। बाकी जो ऊपर दे रखे तीनों जो है पशु मेले, बलदेव पशु मेला, तेजा पशु मेला तथा रामदेव पशु मेला, ये तीनों जो पशु मेले हैं ये नागौर में आयोजित होते हैं। कहाँ आयोजित होते हैं, नागौर में। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि नागौर में कौन से होते हैं, बलदेव, तेजा और रामदेव पशु मेला तीनों नागौर में आयोजित होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और, यदि आपको क्वेश्चन पूछे यदि आपको पूछ ले कि सर्वाधिक जो है पशु मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं, तो सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं, नागौर में। सर्वाधिक कहाँ होते हैं, नागौर में जो है पशु मेलों का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, गिर कौन सी नस्ल है, गिर नस्ल के विशेष रूप से आयोजित होने वाला मेला है। तो इसका जो है आंसर होगा से अजमेर में एक पशु मेला भरता है, उसका नाम है कार्तिक पशु मेला। कौन सा पशु मेला, कार्तिक पशु मेला, ठीक है। कार्तिक पशु मेला है जो पुष्कर अजमेर में भरता है, कार्तिक पशु मेला।
कार्तिक पशु मेला है जो पुष्कर अजमेर में बढ़ता है, तो उसमें किस नस्ल के गोवंश आते हैं? तो उसमें गीर नस्ल के जो है गोवंश आते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, बणेश्वर का प्रसिद्ध मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? ये भी महत्वपूर्ण है कि बणेश्वर का जो है प्रसिद्ध मेला किस जो है तिथि को आता है? तो इसका जो आंसर से होने वाला है डी, माघ पूर्णिमा को बणेश्वर का प्रसिद्ध मेला जो है आयोजित होता है। तो ये बणेश्वर का जो है किस जगह पर? तो इसका आंसर होगा डूंगरपुर। कहाँ? डूंगरपुर में जो है आयोजित होता है बणेश्वर का प्रसिद्ध मेला। तो अब इस प्रकार से याद किस प्रकार से करें कि भाई बणेश्वर का जो प्रसिद्ध मेला माघ पूर्णिमा को ही आए? तो इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। अब कौन सी शॉर्ट ट्रिक है? हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं ना वो बणेश्वर को अपने क्या मानते हैं? अपने माता पिता मानते हैं। क्या मानते हैं? बणेश्वर को ही अपने माता पिता मानते हैं, ठीक है ना। जो आदिवासी लोग हैं वे बणेश्वर जो है उन्हीं को क्या मानते हैं? अपने माता पिता मानते हैं। तो माघ महीना यानी माता का महीना, ठीक है ना, माघ। तो क्या मानते हैं? अपने माता पिता मानते हैं। तो इस प्रकार से जो हम याद कर सकते हैं, माता पिता से हम ले लेंगे माघ, ठीक है ना। इस प्रकार से हम याद शॉर्ट ट्रिक अपना लेंगे। बणेश्वर जो है मेला है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि ये जो है माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप किस जिले में आयोजित होता है? ठीक है, तो इसका जो है आंसर होगा बाड़मेर, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, भोजन थाली मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो भोजन थाली मेला जो है कहाँ आयोजित होता है? कहाँ होता है? कामा, भरतपुर में, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, भीलवाड़ा, भरतपुर। तो हम याद किस प्रकार से करें? तो याद करने की भी एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? यदि अब हम क्या हो गए हैं? बड़े हो गए हैं, ठीक है ना। अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें भोजन और थाली तभी दी जाएगी जब हम क्या करेंगे? काम करेंगे। यदि हम काम नहीं करेंगे तो हमें भोजन और थाली भी नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, भोजन और थाली मेला जो है कामा भरतपुर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो सीधी सीधी बात है, पुष्कर जो है उसका आयोजन कब किया जाता है? कार्तिक में जो है इसका आयोजन किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण है, गधों का मेला कहाँ लगता है? तो इसका आंसर क्या है? जयपुर। क्यों? जो है गधा किसका वाहन है? शीतला माता का। गधा किसका वाहन है? शीतला माता का वाहन है। शीतला माता का जो है वाहन कौन क्या है? गधा है। तो इस प्रकार से शीतला माता भी कहाँ है? जयपुर में है। तो गधों का मेला भी कहाँ है? जयपुर में। एक और महत्वपूर्ण है कि हाथी महोत्सव, अगर आपको पूछ लेना हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भी हम क्या लिखेंगे? जयपुर, ठीक है। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बणेश्वर किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो बणेश्वर किस जिले में आयोजित किया जाता है? डूंगरपुर में। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है डूंगरपुर, ठीक है। इसके साथ ही अगर हमारा क्वेश्चन आ रखा है अगला, तेजाजी पशु मेला, कौन सा पशु मेला? तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है परबतसर हमारे कहाँ पड़ता है? नागौर। परबतसर हमारे कहाँ पड़ता है? नागौर जिले में पड़ता है परबतसर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय पशु मेले में सबसे ज़्यादा किस जिले में बढ़ते हैं? तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है नागौर में कितने बढ़ते हैं? 3 पशु मेले जो है आयोजित किए जाते हैं। तो संख्या की दृष्टि से ये जो राजस्थान में सर्वाधिक है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, राजस्थान के रूणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। तो इसका जो आंसर होने वाला है डी, सांप्रदायिक सद्भावना। रूणीचा का मेला जो है बाबा रामदेव जी इनका बढ़ता है, बाबा रामदेव जी का बढ़ता है, जो सांप्रदायिक सद्भावना से संबंधित है। क्यों? क्योंकि रामदेव जी का मानना है कि कोई भी जातिगत जो है भेदभाव जो है खत्म होना चाहिए, कोई भी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं होना चाहिए, या किसी जाति को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से सांप्रदायिक सद्भावना का जो संबंध है डायरेक्ट रामदेव जी महाराज से है, और रामदेव जी का मेला रूणीचा में बढ़ता है, ठीक है ना। तो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, गौतमेश्वर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो है सही आंसर होगा सिरोही। और गौतमेश्वर का अगर पूछ ले, गौतमेश्वर का धाम कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ में भी है, ठीक है ना। प्रतापगढ़ में भी एक मेला भरभरा जाता है गौतमेश्वर का, ठीक है ना। तो 2 है, एक तो सिरोही में है और एक प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, केला देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो है आंसर है करौली में केला देवी का मेला भरा जाता है। तो याद किस प्रकार से करें? तो के से करौली, के से केला देवी, ठीक है। और केला देवी के जो गीत है उनमें से प्रसिद्ध गीत है लांगूरिया,
तो वो भी हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि लंगूर को क्या पसंद है, लंगूर को क्या पसंद है, केला, लंगूर को क्या पसंद है, केला, ठीक है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। और जो केला देवी है, केला देवी यादव वंश की कुल देवी है, किसकी, यादव वंश की कुल देवी, ये भी किस प्रकार से याद करें, तो ये हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, केला, केला खाना सबको क्या रहता है, याद रहता है, केला सबको याद रहता है। अगर किसी के सामने बैंगन, तो बैंगन किसी को याद नहीं रहेगा, बल्कि केला सबको याद रहेगा। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं केला देवी है जो सबको याद रहता है, मतलब केला सबको याद रहता है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि यादव वंश की कुल देवी केला देवी है, ठीक है ना, करौली में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा मेला लूनी नदी के किनारे भरता है, तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है मल्लिनाथजी पशु मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है ना। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तीर्थराज का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है हमारा ए, धौलपुर। धौलपुर मचकुंड में तीर्थराज का मेला आयोजित किया जाता है। और धौलपुर मचकुंड को क्या कहते हैं, तीर्थों का क्या कहते हैं, भांजा, तीर्थों का भांजा भी इसे कहा जाता है। और कोकण तीर्थ, कोकण तीर्थ और कोकण, ठीक है ना, कोकण तीर्थ और तीर्थों का मामा, क्या है, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, पुष्कर को, ये दोनों पुष्कर को कहेंगे। याद किस प्रकार से करें, तो तीर्थों का मामा कौन हो गया, पुष्कर, तो कोकण से याद कर सकते हैं काका, ठीक है ना, तो तीर्थों का काका भी कौन हो गया, पुष्कर। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है कि भाई कोकण कहाँ पर है, कई बार लोग कन्फ्यूजन हो रखे हैं, कोकण का नाम लेते ही खूब जने क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, मचकुंड कर देते हैं। नहीं, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि जो तीर्थों का काका कौन है, तो भी हमारे पुष्कर आएगा, कोकण यानी काका, ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। और तीर्थों का मामा कौन है, वो भी पुष्कर। और तीर्थों का भांजा आ जाए तो हमें क्या लिखना है, धौलपुर लिखना है। और तीर्थराज मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, वो धौलपुर मचकुंड में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, चननी चेरी मेला, कौन सा चननी चेरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है हमारे बीकानेर। याद किस प्रकार से कर सकते हैं, तो करणी माता का मेला कहाँ भरता है, हमें सबको मालूम है, बहुत प्रसिद्ध माता है करणी माता, सबको मालूम है करणी माता बीकानेर में। तो चननी चेरी मेला, तो चननी करणी, इस प्रकार याद कर सकते हैं कि चननी का भी जो है मेला कहाँ भरता है, बीकानेर में भरता है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगली जो है हम बात करते हैं गरुड़ मेला, कौन सा गरुड़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है हमारा से भरतपुर में, भरतपुर में गरुड़ मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे हाथी महोत्सव, कौन सा महोत्सव, हाथी महोत्सव आयोजित होता है, तो इसका सही आंसर कौन सा है, बे, जयपुर में हाथी महोत्सव। और गधा महोत्सव भी कहाँ पर, गधा महोत्सव भी कहाँ पर, जयपुर में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, मरु मेला, कौन सा मरु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है जैसलमेर। जैसलमेर में मरु महोत्सव या मरु मेला का आयोजन होता है। बाड़मेर में हमारे थार महोत्सव। और बीकानेर में जो है ऊँट महोत्सव बीकानेर में। उस्ता कला भी कहाँ पर, बीकानेर में। इस प्रकार से उस्ता कला और ऊँट महोत्सव दोनों एक जगह पर है, कहाँ पर, बीकानेर में। बाड़मेर में थार महोत्सव और जैसलमेर में कौन सा, मरु महोत्सव। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पर है कि कजली तीज, कौन सी तीज, कजली तीज। कजली तीज को हम कहते हैं बड़ी तीज, इसे कहते हैं बूढ़ी तीज, इसे कहते हैं सातुड़ी तीज, इसे कहते हैं हम सातुड़ी तीज, ठीक है ना। तो इसे बड़ी बूढ़ी और सातुड़ी तीज कहते हैं। तो इसका सही आंसर होने वाला है ए, बूंदी। तो याद किस प्रकार से करें, बे से बड़ी, बे से बूंदी, बे से बूढ़ी, बे से बूंदी। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से युग में क्या है, गलत है। निम्न में से कौन से युग में गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन है बणेश्वर मेला डूंगरपुर, सही है। अगला है मरु महोत्सव बाड़मेर, तो ये तो क्या है, गलत हुआ, ठीक है। गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़, सही है। और बादशाह मेला ब्यावर, सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा गलत हुआ, बे, मरु महोत्सव। मरु महोत्सव फिर कहाँ पर है, मरु महोत्सव है जैसलमेर। खूब बार इतना इजी क्वेश्चन आता है, खूब बार आता है, और इस इजी क्वेश्चन को खूब बार लोग गलत भी करते हैं। और चयन प्रक्रिया से, जो अपनी नौकरी से 1-2 नंबर से हाथ धो बैठते हैं, ऐसे क्वेश्चन लोगों को फंसा देते हैं। तो इन क्वेश्चनों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमको भी, जो कन्फ्यूजन हमें पैदा करे, या अधिक से अधिक खुद से जो है ट्रिक बना कर जो है याद करना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है फूल डोल मेला, कौन सा मेला, फूल डोल मेला। फूल डोल जो है उत्सव कहाँ मनाया जाता है, राम सनई संप्रदाय द्वारा। किसके द्वारा, राम सनई संप्रदाय के द्वारा जो है फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर, भीलवाड़ा में, ठीक है ना। कहाँ पर, भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, कपिल मुनि का मेला लगता है, तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है ए, कोलायत बीकानेर में।
कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का जो है मेला बढ़ता है, याद किस प्रकार से करें, तो कैसे कोलायत कैसे कपिल मुनि, ठीक है ना, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला जो है क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, घोटिया अम्बा, कौन सी, घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में बढ़ता है, तो इसका जो सही आंसर है, महत्वपूर्ण है, बी है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इसका भी सही आंसर है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा का मेला बढ़ता है, याद किस प्रकार से रखें, तो याद करने की भी एक शॉर्ट ट्रिक है क्या, कई बार आपके घर वाले या आपके टीचर्स या आपके दोस्त वगैरह बोलते होंगे कि जो आप पढ़ रहे हो किताब है उनको क्या पीजो, घोट के पीजो, क्या पीजो, किसी से घोट के पीजो, ठीक है ना, ये तो खूब जनों ने बोला होगा कि घोट के पीजो। तो ये महत्वपूर्ण बात याद रखना, जो हम घोटेंगे ना, तो घोटने के लिए जो जिस लकड़ी का प्रयोग करेंगे वो लकड़ी किसकी होगी, बांस की होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। देखो एक कहानी है, कहानी ट्रिक होगी, ठीक है ना, इस ट्रिक से हम भूलेंगे नहीं, जब भी अब घोटिया अम्बा का नाम आएगा तो वो ये कहानी आपके दिमाग में जरूर चलेगी। तो इस प्रकार से जो भी हम घोटेंगे ना, घोटिया नहीं, घोट के पीने के लिए जो भी हम जिस लकड़ी का प्रयोग करेंगे वो लकड़ी किसकी होगी, बांस की होगी। इस प्रकार से आशा करता हूँ ये शो ट्रिक है, ये जो कहानी की ट्रिक है, ये शो ट्रिक भी कह सकते हैं, इसे कहानी ट्रिक भी कह सकते हो, शायद आपको समझ में आई होगी और आप घोटिया अम्बा का जो है ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करने वाले हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गौतमेश्वर धाम किस जिले में है, ठीक है ना, गौतमेश्वर धाम, तो इसका जो है आंसर है प्रतापगढ़, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी का मेला बनेश्वर मेला किस जिले में बढ़ता है, तो वो किस जिले में बढ़ता है, डूंगरपुर जिले में बढ़ता है, और कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को, कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, और ट्रिक हमने पहले समझा रखी है। और अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेवारी जाति, कौन सी जाति, रेवारी जाति का सबसे बड़ा राजस्थान में किस स्थान पर बढ़ता है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है सारणेश्वर मंदिर सिरोही में, ठीक है ना। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवई भोज, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय बढ़ता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पर हो गया कि सवई भोज जो है का मेला कहाँ बढ़ता है, भीलवाड़ा आसीन में बढ़ता है, कब बढ़ता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है सवई भोज का जो है मेला। तो याद किस प्रकार से करें भाई, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ही क्या होता है, राधा का जन्म हुआ, और इसी दिन ही सवई भोज का क्या होता है, मेला बढ़ता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें साथ में याद हो गई, ठीक है ना। अगली हम जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला का आयोजन होता है, तो हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, इसका जो सही आंसर होने वाला है मल्लीनाथ जी। अब याद किस प्रकार से करें, कुछ और ट्रिक, हाँ, मल्ली को हम ले लेंगे मेले, और तिल से हम क्या लेंगे, तिल के लड्डू, तिल के लड्डू, ठीक है ना, तिल के लड्डू। तो तिल के लड्डू कहाँ मिलते हैं, तिल के लड्डू कहाँ मिलते हैं, मेले में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं मल्लीनाथ जी का जो है तिलवाड़ा पशु मेला है जो मल्लीनाथ जी के यहाँ पर बढ़ता है या आयोजित होता है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, बाणगंगा, बाणगंगा का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो इसका जो है सही आंसर कौन सा है, जयपुर। बाणगंगा का मेला कहाँ आयोजित होता है, जयपुर में आयोजित होता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो सभी क्वेश्चन है वो आपके समझ में ज़रूर आए होंगे, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद आपका तहे दिल से। तो